हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन का लखनऊ रीजन का जो है सैंपल पेपर जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2025 का है, 24-25 का है। ठीक है, और ये जो है पेपर आपके भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो सवाल है यहाँ पे क्या है, पैसेज हम लोग को सॉल्व करना है। उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे पहले पैसेज को, और फिर जो है एमसीक्यूज को जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज में आखिरकार दिया हुआ क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, नर्मदा नदी के तीर पर एक बड़ा सेमल का वृक्ष था, मतलब वहां एक पेड़ था। उस पर पक्षी घोंसला बनाकर उसके भीतर सुख से रहा करते थे। एक दिन आसमान में काले बादल छाए। उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से बचने के लिए बंदरों का झुंड पेड़ के नीचे आया। उसी पेड़ पर पक्षियों का परिवार रहता था। ठीक है, उन भीगे और ठंड से कांपते बंदरों को देख पक्षियों को दया आई। पक्षियों ने दया से कहा, अरे भाई बंदरों सुनो, हमने केवल अपनी चोंच की मदद से इकट्ठा किए हुए तिनकों से घोंसले बनाए हैं, और तुम तो हाथ पांव आदि से युक्त होकर ऐसा दुख क्यों भोग रहे हो। यह सुनकर बंदर झुंझला गए। उन्होंने आपस में विचार किया कि घोंसलों में आराम से रहकर ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हें सबक सिखाया जाए। बंदरों ने पक्षियों के घोंसलों पर हमला कर दिया। पक्षी किसी तरह जान बचाकर उड़ गए। बंदरों ने सारे घोंसलों को तहस नहस कर दिया। पक्षियों के अंडे फूट गए। बारिश भी बंद हो गई थी। बंदरों का समूह अपनी दुष्टता पर खुश होकर चला गया। पक्षी आज बिना घोंसले के थे। फिर से तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाने की तैयारी में पक्षी का परिवार निकल गया। ठीक है, अब जो है आंसर देते हैं। पक्षी घोंसला बनाकर कहाँ रखते थे, तो बंदरों वृक्ष पर है ना। पक्षियों ने बंदरों को क्या सलाह दी, घोंसला बनाने को कहा ना, बोला घोंसला आप लोग भी बना लो भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट है थर्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है, बंदरों ने आपस में क्या विचार किया, पक्षियों को कैसे सबक सिखाया, है ना। यही घर कैसे बनाया जाए, ये थोड़े ये किया था, है ना, ख वाला सही। नदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है भाई, तो तरिणी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, कौन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो देखो सरिता मतलब भी नदी होता है, तरंगनी मतलब भी, तरनी मतलब भी, ठीक है, तटनी मतलब नहीं। ठीक है, बंदरों द्वारा किए गए हमले से क्या हुआ, बंदरों द्वारा किए गए हमले से क्या होगा भाई, घोंसले टूट गए, बंदर खुश हो गए, पक्षी भाग गए, उपरोक्त सभी, तो ये सभी हुआ है ना। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर और हमें विकल्प चुनकर आंसर देना। ठीक है, मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया, मोल भाव करके लाया हूँ ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है वह कहती है पिया पिया, जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली, नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। कवि गुड़िया को कहाँ से लाया है और किससे खरीद कर लाया, तो मेले में बुढ़िया से। गुड़िया खरीदते समय कवि ने इसकी क्या विशेषता देखी, तो मुस्कुराना, आंखें खोलना बंद करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई ये कोई नहीं था, है ना। जिया जिया थोड़े, पिया पिया ना। आंखें खोल मुंद सकती है वह कहती पिया पिया, देखो आंखें खोलना बंद करना ये ग हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन ग जो है वो सही है। देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, आंखें खोल मूंद सकती है ना, तो ये हो गया। कवि गुड़िया को कैसे सजाना चाहता है,
कैसे सजाना चाहता है? नए कपड़ों से, रत्नों से, लाल रंग की चुनरी से। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कवि गुड़िया को क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता है? सजीव खिलौना, खेल खिलौना, परी। परी, ठीक है, परी। नुक्कड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? नुक्कड़ मतलब मोड़, है ना, जहाँ पे मोड़ रहता है, बाजार में मोड़ रहता है ना, उसको। अगला है भाषा की बात, व्याकरण आधारित प्रश्न, ठीक है। आपके भी पेपर में व्याकरण आधारित प्रश्न जो है वो आएंगे। निम्नलिखित व्याकरण आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर देना, मतलब हमें सही चुनना। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? किसी अन्य के लिए, निश्चितता के लिए, संबंध दर्शाने के लिए, स्वयं के लिए। निज मतलब क्या होता है? स्वयं। इसका अर्थ ही होता है निज मतलब स्वयं। तो निजवाचक सर्वनाम का कहाँ प्रयोग करते हैं? स्वयं के लिए, ठीक है। वह धीरे धीरे सारा खाना खा गया, वाक्य का क्रिया विशेषण है। देखो, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया का विशेषता बताता है, ठीक है। तो देखो, वो खाना कैसे खा रहा है भाई? धीरे धीरे खा रहा है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया का विशेषता बताने वाला। तो धीरे धीरे क्या होगा? सही उत्तर होगा। हाथ साफ करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब चोरी कर लेना। चिकनाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में लगता है। जैसे देखो, यहाँ चिकनाहट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चिकना और आहट, ये शब्द को अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा? चिकना जोड़ आहट बनेगा, ठीक है। तो इसके देखो लास्ट में क्या लगा है? ये जो शब्द लगा है ना, ये, यही क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो ख जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवि का क्या होता है? कवित्री, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, ग वाला सही है। अगला सवाल है, नदी शब्द का बहुवचन होगा नदियां। कैसे लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग सही है। रंगीन फूलों से बगीचा खिल उठा, वाक्य में विशेषण शब्द है। देखो, रंगीन फूलों से बगीचा खिल उठा, तो यहाँ पे जो है विशेषण कौन है? ठीक है, तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा का विशेषता बताता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ फूल क्या है? संज्ञा है। और इसका विशेषता क्या बता रहा है? कि फूल कैसा था? रंगीन था। तो ये क्या है? विशेषण है। अगला शब्द है, अगला सवाल है, हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब कि हवा शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनल, पवन, अनिल, वायु, ठीक है। तो देखो, अनिल मतलब भी क्या होता है? हवा होता है। पवन, वायु, ये दोनों। अनल जो है ये दूसरा शब्द है, ठीक है। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। मतलब जो सही लिखा हुआ है, जो गलत नहीं है। देखो, बीमार ऐसे नहीं होता है, बीमार इस तरीके से होता है ना। तिथि, ये सही लग रहा है। मृत्यु, साप्ताहिक, तिथि ऐसे लिखाता है, ठीक है। तिथि ऐसे लिखाता है ना, ये भी गलत है। मृत्यु, साप्ताहिक, मृत्यु, मृत्यु ऐसे लिखाता है, ठीक है। घ जो है वो सही है, ये तीनों गलत है। अगला सवाल है हमारे पास, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कुल कुल के सही अर्थ वाला युग्म है, ठीक है। जैसे देखो, समरूपी और भिन्नार्थक शब्द होते हैं, जैसे कुल कुल। तो इसी तरह का जो है आपको कुछ अलग शब्द भी ढूंढना है। जैसे वंश ठंडा, वंश तट, पूरा वंश, ठंडा किनारा। कौन इसका जो है वो सही उत्तर होगा, ठीक है। वंश ठंडा, वंश तट, पूरा वंश, ठंडा किनारा, ठीक है। तो इसका जो है सही उत्तर होगा पूरा वंश, ठीक है। पूरा वंश जो है, ख जो है वो क्या सही है। अगला सवाल है, अपना शब्द का विलोम है। अपना का क्या होता है? उल्टा, है ना, पराया। बिजली के तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वाक्य का भेद बताइए। तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये जो है निषेधवाचक है ना, निगेटिव सेंटेंस। अगला सवाल है हमारे पास, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। मतलब ये आपका जो बुक है उस पे आधारित प्रश्न है।
ये आपको कुछ कहानी का या फिर कोई पोयम का एक हिस्सा दिया है और उससे सवाल पूछा जा रहा है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। मतलब जो नारियां गाना गाती हैं उसमें एक पूरा ग्रुप होता है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। मतलब कि अनेक मतलब बहुत सारे कंठ एक साथ फूटते हैं, मतलब अनेक आदमी जो है एक साथ गा रहा है, मतलब हर एक का मेल नहीं होता, लेकिन जब गाता है एक साथ तो अच्छा लगता है। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने गाने के लिए बुला लिया जाती हैं। सभी रीतियों में स्त्रियाँ उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि में उनकी अपनी चीज़ है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियां में अधिकतर मैथिली, कोकली, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने-अपने विद्यापति है। मतलब कि रीजनल लैंग्वेज में रीजनल जो है वो भाषाएं हैं और वहाँ का संगीत। ठीक है। बोला जा रहा है लोकगीत कब गाए जाते हैं भाई? तो कब गाया जाता है? जन्म के समय। तो ये सभी विभिन्न ऋतुओं में, त्योहारों पर, सभी में। विद्यापति कौन है? एक लोकगीत, एक त्योहार, लोकगीत के रचयिता, पूरब दिशा, इसका मतलब होता है एक लोकगीत। कौन है? तो लोकगीत के रचयिता होंगे। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है विद्यापति कौन है, हमको लगा इसका अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो ग सही हो जाएगा। अगला है उपरोक्त अनुच्छेद में किस ऋतु का नाम आया है? मतलब ऊपर जो है वो कौन से ऋतु का नाम जो है वो दिया गया, तो ऊपर जो है वो बारिश का है ना, बरसात का, देखो यहाँ है ना। अगला है फोर्थ नंबर। दल शब्द का अर्थ क्या होता है? दल मतलब क्या होता है? दल मतलब ग्रुप है ना। देश, गांव, नगर, समूह, ग समूह होता है। सारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में उनके अपने अपने विद्यापति का अर्थ क्या है? अलग अलग राजा, हर क्षेत्र के अपने लोक गीतकार हैं, अलग अलग गीत, उपयुक्त सभी। देखो इसका मतलब ये है कि अलग अलग क्षेत्र में जाओगे तो अलग अलग जो है वो गीत मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, फिर से आपको एक छोटा सा भाग दिया गया और पूछ रहा है, मैं सबसे छोटू हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ। ठीक है। तो ये जो कविता है ये किसने लिखा था? प्रेमचंद ने, जयशंकर प्रसाद ने, या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है। तो हम तो पढ़े नहीं है कहानी, आप ही पढ़े हैं, आप ही बताइए इसका आंसर। ठीक है। बेटी किसकी गोद में सोना चाहती है? यहाँ देखो माँ लिखा हुआ है पैसेज में, है ना। देखिए यहाँ पे माँ लिखा हुआ है ना, माँ। अगला सवाल है, बेटी कैसे फिरना चाहती है तेरे साथ, फिरू सदा माँ, माँ के आंचल पकड़ तेरी गोद में। ठीक है। तो वो कैसे जो है फिरना चाहती है? देखो यहाँ पे पैसेज में भी लिखा होगा, तेरी गोद में से तेरी आंचल पकड़ पकड़, देखो आंचल पकड़ पकड़ फिरू सदा माँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो माँ का आंचल पकड़ पकड़। बेटी क्या चाहती है? बोलना चाहती है, पढ़ना चाहती है, रोना चाहती है, माँ की गोद में सोना चाहती है। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हस्त। हस्त मतलब भी हाथ होता है। पानी, पानी का मतलब भी हाथ होता है। कर मतलब भी हाथ होता है। ठीक है। तो ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का उत्तर दीजिए। ठीक है। मतलब इनमें से कोई दो का जो है आपको उत्तर जो है वो देना है। गांधी जी आश्रम में किस प्रकार का काम करते थे? उदाहरण सहित लिखिए। लेखिका कृष्णा सोबती बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? ठीक है। इन तीनों को देखिए सवाल, हम तो पढ़े नहीं है पुस्तक, तो कैसे बताएंगे। ठीक है। पाठ संसार पुस्तक है में लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? ठीक है।
कोई दो का आंसर दे देना। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो का, यहाँ पर भी दो का आंसर देना है। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? झांसी की रानी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा ले सकते हैं? ये तो सब जानता है झांसी की रानी का कहानी, ठीक है। तो हम जो है उनकी कहानी से जो है हम क्या जो है वो प्रेरणा जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रेरणा ये ले सकते हैं कि हमें जो है वो हार नहीं मानना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अगला है किन्हीं काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? ये भी देखो हमको नहीं पता, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये देखिए रामायण से सवाल है तो इसका जो है वो हम भी आंसर दे सकते हैं। रावण ने कुंभकर्ण को क्यों जगाया? ठीक है, तो क्यों जगाया था? युद्ध करने के लिए, है ना। बस छोटा सा ही आंसर लिखना है, ज्यादा नहीं, वन वर्ड का है, ठीक है। युद्ध करने के लिए, ठीक है। अगला है लंका छोड़ने से पहले हनुमान ने लंका में उत्पात क्यों मचाया था? ठीक है, उन्होंने जो है लंका को जला दिया था, तो ऐसा क्यों किया था भाई? ठीक है, तो वो जो है वो जांच करना चाहते थे कि जो लंका है वो कितना बड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी मान लो जो भी इसके अंदर जो रहता है उसका क्या सामर्थ्य है, कैसे उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो जांचने के लिए, ठीक है। सबरी कौन थी भाई? सबरी कौन थी? ये जो थी ये एक राम भक्त थी, है ना, बूढ़ी औरत थी, ठीक है, और जंगल में रहती थी, आप ये भी लिख सकते हैं। सुग्रीव ऋष्ममुख पर्वत पर क्यों और किसके डर से रहते थे? ठीक है, तो ये देखो ये जो थे ये बाली के डर से रहते थे, है ना, क्योंकि उनको निष्कासित कर दिया गया था। अगला सवाल है हमारे पास, रचनात्मक लेखन और कौशल पर आधारित। देखो आपका भी जब क्वेश्चन बनेगा तो उसमें तीन ही चीज रहेगा, एक तो पैसेज रहेगा, दूसरा ग्रामर रहता है, तीसरा क्या रहता है, लिटरेचर रहता है, और लास्ट में राइटिंग रहता है, ठीक है। आप 6 से लेकर 10 तक चले जाओ, यही पैटर्न रहता है हिंदी और इंग्लिश दोनों का, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, रचनात्मक लेखन और कौशल पर आधारित। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 या फिर 100 शब्दों में निबंध लिखना, ठीक है। जैसे आपको जिसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसमें ज्यादा नॉलेज है उसी को चुनिएगा, जैसे योग और हमारा जीवन, विद्यार्थी और अनुशासन, मेरे जीवन का लक्ष्य। तो इनमें से आपको जो अच्छा लग रहा है उसको लिखना है, और ज्यादा नहीं, बस 80 से 100 शब्द, मतलब कि कम से कम 10 सेंटेंस आपको जो है लिख देना है उसके बारे में, बस हो गया। अगला सवाल है, अपने मित्र को होली की छुट्टियां अपने साथ बिताने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखो, या फिर देखिए इसमें फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल एक लेटर आता है। अपने चाचा जी की शादी में जाने के लिए 4 दिनों का अवकाश मांगते हुए प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसका हम बताते हैं पैटर्न, कैसे आप लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे लिखोगे क्या, कहाँ पे वो लेटर जाएगा, किसको जो है आपको लिखना है, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या है, प्राचार्य को लिखना है, मतलब आपका जो प्रिंसिपल है उनको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है प्र प्राचार्य महोदय, ठीक है, या फिर आप सिर्फ प्राचार्य भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखना है, अब आपका स्कूल का नाम यहाँ लिखना है, ठीक है, नेम ऑफ स्कूल, जो भी नाम है आपका स्कूल का, ठीक है, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखना है यहाँ पे, सब्जेक्ट लिखना है, विषय। अब विषय क्या है, देखिए विषय ऊपर क्या दिया गया, विषय दिया गया है कि आपको जो है शादी में जाने के लिए, ठीक है, चाचा जी की शादी में जाने के लिए 4 दिन का अवकाश, है ना। तो ये लिख देना, ये जो हम यहाँ हाईलाइट किए हैं उसको यहाँ पे लिख देना है विषय में। फिर लिखना है
सेवा में, ठीक है, सेवा में, और फिर जो है आप इंट्रोडक्शन दे करके इसको जो है और विस्तार में लिख करके कि हमको कितना दिन का छुट्टी चाहिए, ठीक है। और फिर लास्ट में जो है धन्यवाद करके, ठीक है, और आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है, और जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं रोल नंबर में हो गया लेटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास फोर्थ नंबर, ठीक है। मोबाइल फोन से होने वाले लाभ हानि विषय पर चर्चा करते हुए दो मित्रों के मध्य हुई बातचीत को संवाद रूप से लिखिए। मान लो आपका एक फ्रेंड है, आप हैं, आप दोनों बातचीत कर रहे हैं कि मोबाइल फोन का क्या हानि है, क्या लाभ है उसके ऊपर, और आप लोग, मान लो आपका फ्रेंड कोई है, उसका नाम लिखो। जैसे देखो, जैसे मैं लिखूंगा, मैं अपने लिए, मैं, मेरा दोस्त, या फिर रोहन, ऐसे कर दूंगा, ठीक है। आप क्या इस चीज के बारे में बोलते हैं, आपका दोस्त क्या बोलता है, ठीक है। इसी तरह से आपको 10 लाइन जो है वो लिखना है, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो।